तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर परते। मेरा नाम है नितेश यादव। तो हम आज ऑडियो सीरीज का 6वां एपिसोड लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटे भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है क्या कहलाता है? परमाणु। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत, चलित विद्युत। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा कहाँ से प्राप्त की जाती है? अल्टरनेटर, एसी जनरेटर। दिष्ट धारा डीसी विद्युत कहाँ से प्राप्त की जाती है? सेल, बैटरी, रेक्टिफायर, जनरेटर आदि से। विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक आर है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर या मेगर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या है? विद्युत वाहक बल का प्रतीक ई है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट वी है। ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एसी सप्लाई में धारा एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है वह क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। वोल्टता को बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? स्टेप अप। वोल्टता को कम करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन। सेंटर पंच में बिंदु का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। प्रिंग पंच का कोण कितना होता है? 30 डिग्री। डॉट पंच का कोण कितना होता है? 60 डिग्री। एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। हिमांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे हिमांक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है उसे चालक कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वह कारण जिससे हमें ठंड या गर्मी का अनुभव होता है उसे ऊष्मा कहते हैं। पारे का क्वथनांक कितना होता है? 345 डिग्री सेल्सियस। भारत में विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? 50 चक्र प्रति सेकंड। वाष्प का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होती है? 78%। वातावरण में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत होती है? 21%। ऑक्सीजन गैस का क्वथनांक कितना होता है? -182.96। एसिटिलीन गैस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 92.3%। एसिटिलीन गैस में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 7.7%। नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक कितना होता है? -195.80। आर्गन गैस का क्वथनांक कितना होता है? -185.70। गैस वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टार्च की टिप से निकली लोह क्या कहलाती है? फ्लेम कहलाती है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2। एसिटिलीन गैस को किस धातु के पाइप से नहीं गुजारना चाहिए? तांबे के पाइप से। मुक्त अवस्था में एसिटिलीन गैस का भंडारण कितना दाब में सुरक्षित होता है? 1 kg cm²। एसिटिलीन गैस किस में घुली होती है? एसिटिलीन गैस एसीटोन नामक हाइड्रोकार्बन में घुली होती है। एसिटिलीन गैस की विशेषता क्या है? एसिटिलीन गैस दहनशील होती है। ऑक्सीजन गैस की विशेषता क्या है? ऑक्सीजन गैस दहन में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? O2। ऑक्सीजन गैस का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन गैस का परमाणु भार 16 होता है। द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? द्रव ऑक्सीजन का रंग धुंधला नीला होता है। ऑक्सीजन बनाने की कितनी विधियां हैं? ऑक्सीजन बनाने की 2 विधियां हैं, वायु के द्रवीकरण द्वारा और जल का विद्युत अपघटन द्वारा। फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं? फ्लेम 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। पीतल की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम का उपयोग किया जाता है?
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। वेग के आधार पर फ्लेम कितने प्रकार की होती हैं? वेग के आधार पर 3 प्रकार की फ्लेम होती हैं, नरम फ्लेम, सख्त फ्लेम, डेटोनेशन फ्लेम। नरम फ्लेम का वेग कितना होता है? 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होता है। सख्त फ्लेम का वेग कितना होता है? 100 से 200 मीटर प्रति सेकंड होता है। कटिंग ब्लो पाइप की नोजल उसके बॉडी से कितने डिग्री के कोण पर मुड़ी होती है? 90 डिग्री। अधिकतर गैस वेल्डिंग कार्यों में प्रयोग की जाने वाली फ्लेम कौन सी है? न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन फ्लेम। तो दोस्तों हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय! की जय! की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!